नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरत। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ऐतिहासिक जीत से पीएम मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेज उछाल आया है। इस जीत ने पीएम मोदी का कद काफी ऊंचा भी कर दिया है। इस जीत ने यह भी साबित कर दिया है कि 2014 में पीएम मोदी की जो ब्रांड वैल्यू थी वो न केवल आज बढ़ी है बल्कि उसमें इजाफा भी हुआ है। खास करके इस शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बढ़ी पीएम की ब्रांड वैल्यू और क्या होगा इसका असर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों से मुक्ति। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा। ये ब्रांड मोदी पर एक और बड़ी मोहर है। चुनावी नतीजों के आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी की सियासी ब्रांड वैल्यू एक बार फिर बुलंदियों पर है। सत्ता का गुलाल उन पर एक बार फिर वैसे ही बरस रहा है जैसे 2014 में बरसा था। 2017 के चुनावी नतीजों ने होली के रंगों में मोदी की ब्रांड वैल्यू का जो रंग घोला है, उसमें पूरी बीजेपी जीत से सराबोर हो गई है। मोदी ने गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी और उसके बाद देश के कई राज्यों में बीजेपी को सत्ता में लाने का दमखम दिखाया। चुनाव नतीजे साफ बता रहे हैं कि मोदी की सियासी ब्रांडिंग ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नोटबंदी पर मोहर। पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसले यानी नोटबंदी पर इस जीत ने मोहर लगा दी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर मोहर। मोदी के नाम पर इतनी बड़ी जीत ने यह भी साबित किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मिले हैं। जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक को देश के स्वाभिमान के लिए जरूरी माना है। सबका साथ सबका विकास पर मोहर। ब्रांड मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और इस नारे पर जनता ने मोहर लगाई। करप्शन के खिलाफ जनादेश। पीएम मोदी ने चुनावों में करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया और उन्हें इस पर जनादेश मिला है। वोट बैंक पॉलिटिक्स पर जीत। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को भी ब्रांड मोदी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। 2019 का रास्ता आसान। इस जीत ने सिर्फ राज्यों के चुनाव ही नहीं बल्कि मोदी और बीजेपी के लिए 2019 के लोकसभा का भी रास्ता आसान कर दिया। पूरी दुनिया में बढ़ी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड मोदी की इस जीत ने पूरे विश्व में पीएम की सियासी ब्रांड वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया है। मोदी की हर रणनीति, हर मुद्दा, हर फैसला और हर अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए बीजेपी और मोदी की ब्रांडिंग जीत के आंकड़ों के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक बार फिर से ब्रांड मोदी की धूम जो है वो सुनाई दे रही है। ब्रांड वैल्यू जो है उनकी काफी बढ़ चुकी है और यही कहा जा रहा है बार बार कि ब्रांड मोदी ही अकेले काफी हैं विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ने के लिए। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जॉइंट डायरेक्टर हैं परसेप लिमिटेड के और हमारे साथ ही सैम्बल सारा भी हैं जो चेयरमैन और एमडी हैं मेडिसिन वर्ल्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं कि चुनाव में ब्रांड मोदी का जादू कितना चला? आई थिंक शुरुआत से हमने जो मैंने नोटिस किया एज अ प्रोफेशनल की आई थिंक नरेंद्र मोदी जी को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। वन इज नरेंद्र मोदी द ह्यूमन बीइंग, वन इज नरेंद्र मोदी द ब्रांड एंड वन इज नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक कहीं ना कहीं उनने अपनी पूरी जर्नी में अपने ब्रांड पे उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है जितना उनने अपने आप को एक पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से दी है। तो बहुत ही सिस्टमैटिकली उनने अपना काम किया एज अ पॉलिटिशियन एंड बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर।
और पैरेलली उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया है। और आपने देखा होगा कि जिस किस्म की एक्टिविटीज़ उन्होंने कंडक्ट की हैं, अभी नहीं, जनरल इलेक्शन से पहले से वो अपने पैरेलली अपने ब्रांड को बनाते हैं, चाहे वो अपने स्पीच में हो, जिस किस्म की प्रेजेंटेशन करते हो, सोशल मीडिया इंटरेक्शन जो यूज़ किया है, हर एलिमेंट को उन्होंने इस तरीके से हैंडल किया है कि पैरेलली पॉलिटिशियन तो वो सक्सेसफुल है ही, लेकिन अपने ब्रांड को भी वो बनाते जा रहे हैं और बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ब्रांड मोदी। उन्होंने बहुत अच्छे से तरह से सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन किया है, बाकी जगह पे भी उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया। लेकिन अगर हम बाकी पार्टियों के बारे में बात करें तो उनके बारे में आपका क्या विचार है कि क्या वो अपनी ब्रांड वैल्यू को या फिर सोशल मीडिया को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए? नहीं, आई थिंक कि हमें नरेंद्र मोदी ब्रांड को किसी और से कंपेयर करा ही नहीं जा सकता, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी इज, आई थिंक, बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, आई थिंक ग्लोबली ही इज़ अ ब्रांड टू बी रेकन्ड विद। एंड प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, बिकॉज उनके पॉलिटिकल सक्सेस और फेलियर एक तरफ है, वो तो कभी उसे मैं डिस्कस करने के क्वालिफाइड भी नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन एज अ ब्रांड ही इज बिल्ट अ मैसिव फोर्ट्रेस अराउंड हिमसेल्फ। ही इज डन ऑल द राइट थिंग्स टू बिकम, आई थिंक, अ ग्लोबल ब्रांड, जस्ट नॉट अ नेशनल ब्रांड। बिल्कुल, सैम बलसारा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सैम, आपके पास आना चाहूंगी। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल हो गई है, देखा सबने कि कितने अच्छी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में बाकी पार्टियों को पूरी तरह से चित कर दिया और उत्तराखंड में भी वैसा ही रहा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतने बड़े राज्य में आपको क्या लगता है कि क्या ब्रांड के तौर पर अब पीएम मोदी जो है उनकी अब कोई भी टक्कर नहीं हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, और इन्विंसिबल इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और ब्रांड कभी स्ट्रॉन्ग होता है या ब्रांड कभी स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है जब ब्रांड कुछ करा के दिखाता है। तो उसी तरह के मोदी लास्ट 2014 से हर साल उसने कुछ न कुछ किया है जिससे पब्लिक को मालूम पड़ता है कि यह एक आदमी और यह एक पार्टी है जी, जिसे इंडिया के लिए पार्टी का एक विजन है। ये पार्टी सिर्फ वोट चाहती नहीं है कि उसको वो पावर में आए, ये पार्टी का एक विजन है कि इंडिया को क्या बनाना है। और ये पार्टी का और मोदी का ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कम्युनिकेशन। मोदी एक बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर है और सबसे बड़ी चीज़ एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के लिए होता है कम्युनिकेशन। ब्रांड मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली व्हाट इट इज़ टू इट्स यूज़र्स। तो वो भी मोदी में ख़ास बात है कि जो उसके मन में है वो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है। हमने अभी सुना है टीवी पे कि आज अभी इतनी जीत हुई तो आज 7 बजे मोदी टेलीविज़न पे आ रहा है और सबसे खुला बात करेंगे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ ब्रांड के लिए होती है जो बीजेपी और मोदी को अच्छी तरह से समझ में आया है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी जो है उसको भारी जीत जो मिली है उसमें बहुत बड़ा हाथ, या कहें कि बीजेपी मोदी ही अकेले से हीरो बनकर आ रहे हैं। लेकिन आपसे दूसरी पार्टियों के बारे में भी बात करना चाहेंगे। ऐसे बीजेपी अकेले नहीं है जिसने सोशल मीडिया को या फिर दूसरे मीडियम्स की अगर बात की जाए तो उसको यूज़ किया हो। यूपी में या फिर उत्तराखंड में भी एसपी हो, कांग्रेस हो, सब ने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी पब्लिसिटी भी की थी और अपने अपने जितने भी विचार थे सबको जो है सभी लोगों तक, जनता तक पहुँचाया भी था। पर क्या कहेंगे कि बीजेपी की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी स्ट्रांग रही थी और इस टारगेटेड रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो भी सोशल मीडिया यूज़ करेंगे उसका सफलता हो जाएगा, लेकिन उसने सोशल मीडिया में क्या किया, उसका मैसेज क्या था। हमारे ख्याल में जो कोई भी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ
वोट मांग रहे हैं कि हमको वोट दो कि हम पावर में आए। क्यों वोट दो वो समझा नहीं सकते हैं और उसके पास कुछ बोलने की बात भी नहीं है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, उसका एक ऐसा ख्याल है कि इंडिया क्या बनना चाहिए 2022 तक और वो कैसे अचीव करेंगे उसका भी बीजेपी और मोदी के पास एक प्लान है और वो प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो हमारे ख्याल में लोग को ये अभी समझ में आ गया है कि जो इंडिया को बदलना है, इंडिया को डेवलप करना है, तो बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कुछ कर दिखा सकती है।